सब संगवारी मल्ला राम राम। ये मोर छत्तीसगढ़ी में पहली वीडियो बनाए की कोशिश है। हमारा आज के टॉपिक है उष्मा और ताप। तो चलो आगे बढ़थन हमन सवाल की तरफ। तापमान के एसआई मात्रक का हरे? तापमान के एसआई मात्रक का हरे? तो यहाँ चार ऑप्शन दे है। तो तापमान के एसआई मात्रक हरे केल्विन। केल्विन राइट आंसर हो जाही। हमन आगे बढ़थन सवाल की तरफ। वो ताप जेमा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान एक सा होता है, एक समान रहते, वो कौन से है? तो -40 डिग्री, -40 में जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमान बराबर रहते। आगे बढ़थन हमन। मानव शरीर के तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो सबो झन ला पता होही कि 37 डिग्री सेल्सियस होथे। आगे बढ़थन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होथे? ये भी सबला पता होही 98.6 फ़ारेनहाइट होथे। अब हमन बात करथन कि यह केल्विन में कितना होथे। त स्वस्थ मनुष्य के तापमान 310 केल्विन होथे। ठीक है का? आगे बढ़थन अब। आगे आपमन ये जो पैमाना है डिग्री ला फ़ारेनहाइट में बदलना, डिग्री ला केल्विन में बदलना और केल्विन ला रूमर में बदलना, एक से दूसरा जो राशि है ओमा बदलना। आपमन ये सूत्र के सहायता से देख सकथो। सेल्सियस के दे है, फिर फ़ारेनहाइट के दे है, फिर केल्विन के दे है, फिर रूमर के दे है। तो ये स्केल ला हमन ला याद रखेल पड़ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकर शॉर्ट फॉर्म भी हमन यहाँ से देख सकथन। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़थन। आगे बढ़थन। उष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन से हरे? उष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन से हरे? तो कौन से हरेगा? चांदी हरे। चांदी उष्मा के सबसे अच्छा चालक हरे। आगे बढ़थन सवाल की तरफ। द्रव और गैसों में उष्मा का संचरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? तो देखो, ये होते संवहन विधि द्वारा होते। और जहाँ चालन के बात आते तो चालन केवल और केवल कामा होते? धातु में होते। जहाँ चालन का बात आएगा तो वो केवल और केवल धातु में होता है। संवहन द्रव और गैसों दोनों में होता है। आगे बढ़थन। सूर्य के उष्मा पृथ्वी तक कौन सी विधि द्वारा पहुंचते? तो यहाँ देखिए विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखन। परम शून्य ताप में का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो यहाँ परम शून्य ताप के मतलब समझना सबसे पहली जरूरी है। परम शून्य ताप वो ताप है जेकर से नीचे तापमान नहीं जा सके। तो देखिए -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इससे नीचे किसी भी वस्तु का तापमान नहीं जा सकता। और वही बात करन तो अगर हमन केल्विन में देखो तो ये 0 केल्विन से नीचे कोई भी वस्तु के तापमान नहीं जा सके। आगे देखथन। अब चालन, संवहन और विकिरण का होते, थोड़ा साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे चालन आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं चालन का उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हम लोग कभी कभी सब्जी बनाते हैं तो जैसे स्टील का चम्मच सब्जी में डाल देते हैं, गरम गरम सब्जी में। तो आप लोग देखोगे कि चम्मच के लास्ट सिरा भी गर्म हो जाते। तो यही चालन है कि जो उष्मा के संचरण है शुरू से लास्ट तक ये हमेशा धातु में होते, वो संचरण करते। एमा दिखाए भी है उष्मा के एक कण से दूसरे कण में बिना अपना स्थान छोड़े। ये एग्जाम्पल में बता दे हम, इला आप मन पढ़ लो। और वही संवहन। संवहन के उदाहरण बहुत से, जैसे पानी उबाले बर हमन रखथन ता नीचे के पानी जैसे गर्म होते ना तो वो ऊपर चले जाते, जैसे बुलबुला निकल निकल के वो ऊपर जाते और जो ऊपर के ठंडा पानी है वो नीचे आते। और गर्मी में कभी भी हमन देखथन कि रूम में जो ऊपर ऊपर के जो तापमान है, ऊपर के हवा ज्यादा गर्म दिखे और नीचे के हवा ओकर से कम गर्म दिखे, थोड़ा ठंडा दिखे ओकर से। या फिर एसी वाला रूम में देखो, अगर एसी चालू है तब पैर साइड एकदम ज्यादा ठंडा लगथे, काबर की ठंडा नीचे में बैठ जाते और घनत्व ज्यादा रहते और जो थोड़ा गर्म है वो ऊपर चल देते। यही है संवहन। अब आगे देखथन विकिरण का है। विकिरण, विकिरण में देख
तो विकिरण में जो ऊष्मा है ओला माध्यम की आवश्यकता नहीं होय, जिसे सूर्य के गर्मी पृथ्वी तक पहुंचना, जैसे अउ आगे तापे बर हमन बैठन ता ओकर जो आँच है हमन मन तक आना, तो ये का के उदाहरण है, ये हरे विकिरण के उदाहरण। अब आगे बढ़थन गा, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, काकर विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होते, तो यहाँ हमार आंसर हो जाही जल। जल के जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे ज्यादा होते, कतना होते 4186 जूल प्रति केजी गुणा केल्विन, केजी गुणा केल्विन एकर मात्रा के। विशिष्ट ऊष्मा के मात्रा का है जूल भागित केजी किलोग्राम गुणा केल्विन एकर मात्रा के। तो विशिष्ट ऊष्मा काकर सबसे ज्यादा होते, जल के होते। ओकर कारण हमन देखथन गाड़ी वगैरह में जो रेडिएटर दिखे बोनट ला खोल के जेमा पानी डालथे, पानी काहे डालथे, काबर की जल ला गर्म और ठंडा होए में सबसे अधिक समय लगथे, यानी एकर विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा है। आगे बढ़थन, पायरोमीटर का उपयोग काबर करे जाथे, पायरोमीटर के उपयोग काबर करे जाथे, तो उच्च ताप नापे बर पायरोमीटर के उपयोग करे जाथे। तो ये अधिकतर उद्योग मन में उपयोग होथे, बड़े बड़े भट्ठी मन के जो ताप है ओला चेक करे बर उपयोग करे जाथे। 600 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक तापमान होथे तो ओला नापे बर हमन का यूज करबो, पायरोमीटर। आगे सवाल में बढ़थन, ठोसों में ऊष्मा संचरण की मुख्य विधि क्या है। मैं पहले ही बताऊं कि जहाँ धातु ठोस ओमा आंखी मूंद के का मार देना है, चालन ही होई वहां। आंसर भी छप गए गलती से, कोई बात नहीं। पारा थर्मामीटर में उपयोग काबर किए जाते, पारा के उपयोग थर्मामीटर में काबर किए जाते, तो हमारा आंसर हो जाही ये हा कांच के नली ला गीला नहीं करे, कांच के नली ला गीला नहीं करे, एकर उसमी प्रकार एक समान होते, तो आंसर हुई डी, बी और सी दोनों के कारण। आगे बढ़थन, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटी ऊपर क्यों लगाई जाती है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर यानी जो फ्रिज में है फ्रीजर ऊपर कार लगाए जाते, तो हमार आंसर यहाँ का हुई, ताकि संवहन धाराएं नीचे की ओर बह सके। मैं यहाँ पहले ही बता हूँ कि जो ज्यादा ठंडा चीज रही, ज्यादा ठंडा हवा रही, वो नीचे नीचे ही बैठी, तो जो फ्रिज ऊपर में रही तो वो जो ठंडा हवा है वो धीरे धीरे नीचे आ जाते, तो फिर पूरा फ्रिज ठंडा हो जाते, ओकरे से कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज पेटी है ओला ऊपर दे जाते, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। ऊष्मा संचरण के कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, मैं पहले ही बता हूं कि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। आगे बढ़थन, बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा क्या है, कितना होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगू बढ़थन गा, पानी के घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, बहुत ही आईएमपी वाला सवाल है, तो ये होते 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है पानी के वो सबसे ज्यादा होते, और यही जो आयतन है वो सबसे कम होते, कमा 4 डिग्री सेल्सियस में ही आयतन सबसे कम होते लेकिन घनत्व सबसे ज्यादा होते। आगे बढ़थन, काले कपड़ों की तुलना में सफेद कपड़े गर्मी में आरामदायक क्यों होते हैं, मतलब करिया कपड़ा सफेद कपड़ा की तुलना में, सफेद कपड़ा गर्मी में काबर पहनना चाहिए, का मतलब सीधा सीधा है, तो हमारा आंसर हो जाए यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन, अपन ऊपर पड़ने वाले उष्मा ला परावर्तित कर देते सफेद रंग, और काला रंग का करते जो उष्मा पड़ते ओला अपन तरफ खींचते और शोषित करते, तो ऊपर से गर्मी में कौन से कपड़ा पहनना चाहिए, सफेद पहनना चाहिए, जेकर से गर्मी थोड़ा कम लगे। विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या है, विशिष्ट उष्मा के मात्रा का है, तो ऊपर भी बताए हैं कि जूल भागित किलोग्राम गुणा केल्विन एकर मात्रा के विशिष्ट उष्मा के। ठीक है, आगे बढ़थन, थर्मस फ्लास्क में ऊर्जा के क्षय किस विधि से रोके जाते, तो थर्मस फ्लास्क हम देखें जो थर्मस की थे चाय जेमा रखन चालन संवहन विकिरण यानी तीनों विधि से
जो उष्मा को बाहर निकले से रोके जाते हैं। भाप से जले में उबलते पानी से जलते का ज्यादा कष्ट होते, मतलब भाप में ज्यादा जलन महसूस होती, इससे काबर। तो यहाँ आंसर है भाप में गुप्त उष्मा होती है। गुप्त उष्मा का है जब ठोस से द्रव में परिवर्तित होते, यानी बर्फ से पानी बनते, या द्रव से गैस यानी भाप बनते, तो जितना भी एनर्जी लगते, जितना उष्मा जो ये परिवर्तन करे बर लगते, वही लगी थे गुप्त उष्मा। आगे बढ़ो, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 373 केल्विन। और वही बात करें डिग्री में तो वो कितना होते, 100 डिग्री सेल्सियस। खाना बनाए के बर्तन के जो हत्था है वो लकड़ी या प्लास्टिक के काबर बनाए जाते, जैसे कुकर में देखथन जो लास्ट साइड के हत्था है वो प्लास्टिक के रही। तो हमार आंसर यहाँ हो जाही वे उष्मा के कुचालक होते, जो लकड़ी और प्लास्टिक है वो उष्मा के का होते, कुचालक, उष्मा के कुचालक होते हैं। आगे बढ़थन, उष्माधारिता का मात्रक क्या है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाही उष्माधारिता के मात्रक का है जूल बटे केल्विन। ये उष्माधारिता है ना, जूल बटे केल्विन। वही विशिष्ट उष्मा के बात करें तो जूल बटे केल्विन गुना किलोग्राम, या फिर जूल बटे केल्विन गुना किलोग्राम, या किलोग्राम गुना केल्विन बदल सकते हैं ना, गुना में क्रम विनिमय नियम पालन करे जाते, बदल बदल करबे तब कोई फर्क नहीं पड़े। मिट्टी के घड़ा में कौन सी प्रक्रिया के कारण ठंडा रही? तो ये हरे वाष्पीकरण, अभी गर्मी चलत है, सबके घर हो ही। ठंडे ठंडा प्रदेश में झील के ऊपर के परत जमे के बाद भी मछली मन काबर जिंदा रही? ता जो तली है ना वो पूरा बर्फ नहीं जमे रहा है, वहां के तापमान कितना रही? 4 डिग्री सेल्सियस रही। पसीने का कार्य क्या होता है? पसीने का कार्य क्या होता है? तो ये है शरीर के ताप ला नियंत्रित करते, ठीक है। 27 उष्मा 1 कैलोरी का मान कितना होते? 1 कैलोरी मान किसके बराबर होता है? तो यहाँ 1 कैलोरी का मान कितना होतेगा? ये होते 4.186 जूल होते। बादल वाली रात साफ रात की तुलना में ज्यादा गर्म होते काबर? तो ये आंसर हो जाही बादल पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। तो जैसे पृथ्वी जो उष्मा ला उत्सर्जित करते ना, तो बादल बीच में रोक देते और फिर पृथ्वी राहर फेंक देते, ओकर सेती जो बदली छाई रही ना तो उमस गर्मी ज्यादा लगते। और अगर बादल साफ है तो जो बदली है ओकर बजाय कम लगते, काबर पृथ्वी के जो उष्मा है वो सीधा बाहर चले जाते। सापेक्ष आर्द्रता मापे बर कौन से यंत्र उपयोग करथन हमन? तो ये हो जाही हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का है हवा में जो मौजूद जल वाष्प है ना ओला नापथे। वही हमन बात करें लैक्टोमीटर, सब ला पता हुई लैक्टोमीटर दूध के शुद्धता नापे बर, ठीक है। और बैरोमीटर है तो दाब मापे बर होथे वायुमंडल के। हाइड्रोमीटर का है, हाइड्रोमीटर है जो तरल पदार्थ है ओकर घनत्व नापे बर। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? सापेक्ष, अरे ये हो गई बोलोमीटर। कौन एक कैसा यंत्र है जो मापता है, मतलब बोलोमीटर का नापथे? तो बोलोमीटर हा नापथे उष्मीय विकिरण ला। उष्मीय विकिरण ला कौन नापथे? बोलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रयास पसंद आई, सोही कोशिश करें भाई।